हेलो गाइस, अगर आप भी अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर कर चुके हैं या ऑलरेडी स्टार्ट है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि फूड लाइसेंस मतलब FSSAI जो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती ही है। और ये लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। बट अभी जो क्या है, एक नया ऑप्शन आया है तत्काल का, क्योंकि जनरली अभी भी अगर आप बेसिक लाइसेंस भी लेंगे तो अराउंड आपको 15-20 डेज तो लग ही जाते थे। बट एक तत्काल, जिस तरह से ट्रेन की टिकट होती है तत्काल में, आज टिकट बनाओ कल ट्रेन पकड़ो, सेम उसी तरह से फूड लाइसेंस भी आपको अब तत्काल में मिलने वाला है। तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किस तरह से ये इश्यू होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें पता चले। और फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एक है कि इफ़ यू थिंक कॉम्प्लायंस इज़ एक्सपेंसिव, ट्राई नॉन कम्प्लायंसेस। मीन्स क्या है, कई बार जब भी हम बिज़नेस करते हैं तो डेफिनेटली उसमें कई सारे कम्प्लायंसेस होते हैं, कई सारे रूल्स रेगुलेशन, ये लाइसेंस वो चीज़। तो कई बार हम उस चीज़ों को छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग भी लगती है। बट एट द एंड क्या होता है, कुछ टाइम बाद फ़ाइन बहुत तगड़ा लगता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। जैसे इस वीडियो में आपको पता लगेगा, फूड, आज हम फूड की बात करें तो आपको फूड लाइसेंस से ही मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, फूड लाइसेंस क्या, फूड लाइसेंस बोलिए या फिर फसाई बोलिए, दोनों सेम बात है। फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग कर रही है, आप बना रहे हैं। सपोज इट आपकी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, तो आप बिस्किट बना रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। सपोज आप किसी से लेके पैकेजिंग का काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सेल सर्विस कर रहे हैं। इन तीनों केसेस में आपको फूड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे, अब ये तीनों तो अलग अलग है, तो क्या सेम लाइसेंस है? जिस तरह से काम अलग अलग है, लाइसेंस का नाम सेम है, बट उसका नेचर अलग अलग होगा। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो टाइप्स। अब ज़रूरी तो नहीं है आपने आज ही बिजनेस किया और आपके करोड़ों की सेल हो। सबका अलग अलग टाइप का, छोटे बिजनेस की छोटी सेल होती है, बड़े बिजनेस का बड़ा टर्नओवर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। अगर आपका 12 लाख तक का टर्नओवर है तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल की आपकी जो है लाइसेंस में आप अप्लाई करेंगे। 12 लाख के ऊपर 20 करोड़ तक जाता है तो आपको स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट लेना होगा, और अगर 20 करोड़ के ऊपर का जाता है तो आपको सेंट्रल लेवल का लेना होगा। तो जिस हिसाब से काम, जिस हिसाब से टर्नओवर, उस हिसाब से आपका जो है सर्टिफिकेट या लाइसेंस इशू होगा। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए, डॉक्यूमेंट बिल्कुल सिंपल होते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, एप्लीकेंट का क्या आईडी तो डेफिनेटली लगेगा ही, पैन, आधार, डीएल, वोटर आईडी, कुछ भी 2 आईडीज़ लगेंगी। एड्रेस प्रूफ लगेगा, आपका भी लगेगा, आपका तो आईडी से मेंशन हो ही जाएगा। प्लस आपका बिजनेस जिस भी लोकेशन पे है वहाँ का रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट, सेल डिटेल और सेल, जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी होगी। अगर कोई एमसीए रजिस्टर्ड बिजनेस है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आपका, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया था, एक मिनट, यहाँ पे ये था क्या, डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेंटर। तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेंटर अब ये बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस एरिया है वो पहले इतना सा था, अब वो इतना बढ़ेगा, अब वो इतना बढ़ेगा। तो डेफिनेटली प्लानिंग तो करनी होगी। तो किस हिसाब से आपका प्लान रहने वाला है, वो प्लानिंग भी आपकी लगेगी। तो ये प्लान रिलेटेड टू फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो भी आपको बना के देना होगा। बट क्या है, इसमें कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किस तरह से करना है। तो डेफिनेटली आप उसके लिए आप प्रोफेशनल हायर कीजिए या आप हमसे भी सपोर्ट ले सकते हैं। अब अब हम गवर्नमेंट हमें लाइसेंस दे रही है, सर्टिफिकेट दे रही है, तो बेनिफिट्स क्या है, लीगल प्रोटेक्शन। जैसा कि मैंने अभी जो है फर्स्ट यहाँ पे ये कहा था कि अगर कंप्लायंस एक्सपेंसिव है तो उसको छोड़ देना चाहिए, और अगर हम छोड़ देंगे तो हमें क्या होगा, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। डिपार्टमेंट ने आके रेड मार दी, चेक कर दिया और उन्हें प्रॉपर नहीं मिला तो क्या करेंगे, फाइन लगाएंगे अच्छा खासा। तो इसी चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। तो इससे हमें क्या, एक ये बेनिफिट्स मिलता है। अब बेनिफिट्स में आपको पता लगेगा, कंज्यूमर ट्रस्ट। अगर आपके पास फूड लाइसेंस है, आप डेफिनेटली उसको अपने बिजनेस पे, बिजनेस एरिया पे लगाएंगे या अपने प्रोडक्ट को प्रिंट करेंगे तो कंज्यूमर का ट्रस्ट आएगा। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो ISI होना चाहिए, ठीक है, फूड है तो फसाई होना चाहिए, मसाले हैं तो एगमार्क भी होना चाहिए। तो इस तरह से प्लस आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है, बिजनेस एक्सपेंड करने में भी ईजी होता है। अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं ईजिली कर पाएंगे, दूसरे स्टेट भेजना चाहते हैं ईजिली भेज पाएंगे, गवर्नमेंट से टेंडर लेना चाहते हैं वो भी ले पाएंगे, एक्सपोर्ट भी आप कर पाएंगे। किससे? उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए।
टाइप्स की हमने देख ही लिया, डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है और सेंट्रल लेवल होता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ऑनलाइन प्रोसेस होता है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे और फसाई लिख के लॉगिन करेंगे। तो गूगल पे हम लिखेंगे, यहाँ हम गूगल अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, उस पर हम फॉस्कॉस लिखेंगे। जो न्यू वेबसाइट अपडेट हुई है वो आपकी फॉस्कॉस लिखने से आएगी, फसाई लिखने से पुरानी वाली वेबसाइट ही आएगी जो 2 साल पहले अपडेट हो चुकी है। तो आपका इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। इसमें आप देखेंगे एक और जो बॉक्स है वो इंक्रीज हो गया है, पहले 3 होते थे अब 4 हो गए, जो न्यू फ्लैश कर रहा है। तो आपको इस पर ही क्लिक करना है अगर आपको तत्काल रजिस्ट्रेशन लेना है। ये आपको सेम डे ही प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद आपको देखना है आप इम्पोर्टर है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है, होलसेल है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी है आप उसको जो है सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद सेम उसी तरह से प्रोसेस से थोड़ा बहुत ही बस चेंज हुआ है। अब देखिए आपका ट्रेड है, फूड सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज है। तो जो भी आपका है उसमें आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे केस में ट्रेड है और इसमें हम किस में आ रहे हैं, रिटेल सेल का जो है, रिटेल सेल का भी हम सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो इसमें कितना 12, 20 और अबाउट 20 करोड़ का दिया हुआ, देखिए रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस लिखा हुआ है। तो हम बेसिक बनाने जा रहे हैं, 12 लाख पे इसको क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अगर हमें स्टेट जाना हो तो हम स्टेट पे जाएंगे, सेंट्रल जाना हो तो सेंट्रल में जाएंगे। फ़र्क होता है फीस का और अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंटेशन का। प्रोसीड करके ये आपका आ गया है ट्रेड में भी, ट्रेड एंड रिटेल का बिजनेस है, रिटेलर है आप, और आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जब हम स्टेट और सेंट्रल में जाते हैं वहाँ हमें लाइसेंस मिलता है। रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, इसमें एक न्यू अपडेट आ गया, पैन कार्ड डालना होगा। पैन कार्ड नंबर डालेंगे, पैन कार्ड होल्डर नेम डालेंगे और डीओबी डालेंगे। जेंडर सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। ईजिली आपको डिटेल्स फिल करनी है, प्रॉपर डिटेल्स फिल करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। ओके, तो यहाँ पे पैन डिटेल देखिए, जो भी करेक्ट डिटेल होगी यहाँ पे ग्रीन बॉक्स आपको वेरीफाइड होता हुआ आ जाएगा। कई सारी डिटेल्स ही खुद ही जो हमने डाला वहाँ से फैच कर लेता है, उसके अलावा कुछ भी डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डेजिग्नेशन बेसिक कर रहे हैं तो इंडिविजुअल ही आएगी, जनरली सिंगल में, बेसिक में इंडिविजुअल्स ही होते हैं। उसके बाद आपको सारे हेड्स को ध्यान से पढ़ना है, जो जो भी पूछा जा रहा है वो आप क्लियरली डालेंगे। एड्रेस डालेंगे, एड्रेस में एड्रेस, स्टेट में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट, विलेज, आपको सारे बॉक्सेस में कुछ ना कुछ डालना है। जिस पे भी रेड मार्क है आप ब्लैंक किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे एड्रेस किसका डालना है, जहाँ पे आपका बिजनेस लोकेटेड है, ठीक है, वो यहाँ पे वो एड्रेस आएगा। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में अगर आपका बिजनेस और घर का एड्रेस अलग अलग है तब तो यहाँ पे आप डिफरेंट एड्रेस डालेंगे, अदरवाइज आप सेम भी डाल सकते हैं। अगर आपके सेम एड्रेस पे ही आप रहते हैं वहीं पे आपका बिजनेस भी है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ज़रूर डालिए। डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करना होता है तो वो इसी से ही करते हैं। उसके बाद आपका आता है कॉन्टैक्ट पर्सन, मीन्स किसको कॉन्टैक्ट किया जाए। अगर आप ही मैनेजर हैं, सारी चीज़ें आप ही हैंडल करते हैं तो आप ही का नेम आएगा, आप ही का आधार नंबर आएगा। उसके बाद आपको कितने साल के लिए इसको अप्लाई करना है, एक बार में मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए, लेकिन हाँ ये तत्काल है तो ये आपका सिर्फ 1 ईयर के लिए ही अप्लाई होगा। जो बिना तत्काल के अलावा जो होते हैं वो एक बार में आप 5 ईयर्स के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप डालेंगे आपकी क्या फूड की कैटेगरीज है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको सारे डालने आप सारे डाल दीजिए, बाकी जो भी आपको सही लगता है वो ही डालेंगे। जैसे कि आपका स्वीट्स का है, अगर आप पैक्ड फूड है तो प्रिपेयर्ड फूड, इस तरह से आप जो भी आपको परफेक्ट लगते हैं वो आप डाल सकते हैं। बस आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप नीचे FAQs होते हैं, इसके प्रॉपर डिटेल्स भी होती है, डिटेल में भी होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि पल्सेस किस में जाएंगे, इसका प्रॉपर एक पूरा PDF होता है, वहाँ पे भी आप जाके सर्च को कर सकते हैं। अब इसमें ये कि आपने क्या फूड सेफ्टी मित्र की अगर आपने हेल्प ली है तो यहाँ पे वो डिटेल डालना होगा, नहीं लिए तो आप उसको सिंपल ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है या करने वाले हैं वो आप डेट डालेंगे यहाँ पे, जो भी आपको डेट डालनी है। उसके बाद है सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। अब वाटर सप्लाई आपकी पब्लिक से ले रहे हैं, प्राइवेट से ले रहे हैं, अदर है या फिर नॉट एप्लीकेबल है।
कई बार रिटेल का बिजनेस है तो अगर आपको पैक्ड ही आइटम आप होलसेल कर रहे हो तो आपको वाटर की ज़रूरत नहीं है, तो आप नॉन एन भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या यूज़ हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कुछ बना रहे हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, बट यहाँ तो हम रिटेल का कर रहे हैं तो यहाँ पे नो आएगा। उसके बाद चेक बॉक्स क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करके हम इसको नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, अब इसमें न्यू ऐड कर दी है जियो मैपिंग, जिस तरह से एमएसएमई में करती है सेम इसमें भी है। तो एड्रेस आप वैसे तो खुद ले लेता है, बट आप ऊपर नीचे भी इसको कर सकते हैं, नहीं तो जो भी ये ऑटोमेटिक उठा रहा है आप उसको ओके करके आप आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट पेज में। नहीं तो आप इसको ऊपर नीचे मूव आउट करना है तो आप कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं इस मैप को। ओके, तो मैप हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर जो आपने डाला है उस पर भी आ जाएगा ओटीपी, और अब जो है आधार रजिस्टर पर भी ओटीपी जाता है। ठीक है, तो दोनों जगह जाता है। ये न्यू अपडेट आया हुआ है, पहले से जो भी हम नंबर डालते थे, जो भी ईमेल आई डालते थे, सिर्फ उस पर ही ओटीपी जाता था, बट अब आधार नंबर पर भी ओटीपी जाता है। अब आधार नंबर हमने कब डाला, कॉन्टैक्ट पर्सन का हमने आधार नंबर डाला तो वहाँ पे से लिया है इसने। ये आप चेक कर सकते हैं, आप एडिशन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने ये 3 डाले तो और नहीं डाल सकते, और भी डाल सकते हैं बैक जाके। ओके, इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालना है। पहला प्राइमरी कांटेक्ट आप खुद का डालिए, यहाँ पे आप ऑप्शन में डालेंगे किसका डाल रहे, किससे बिलोंग्स करता है। सेकेंडरी में आप और भी किसी का डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी, आईडी तो आपको यहाँ लिखी हुई मिलेगी, आपको पासवर्ड बनाना है। ठीक है, आपको ये लॉगिन आईडी पासवर्ड और जो भी आप इसमें मेल और फ़ोन नंबर डाल रहे हैं उसको आपको प्रॉपर सेव करके रखना है, क्योंकि गुम हो जाता है तो लॉगिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप रिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबमिट करेंगे, सेम ओटीपी जाएगा, जो भी मेल आईडी जो आपने प्राइमरी डाली है उस मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जाएगा। ठीक है, वो डालने के बाद सबमिट करेंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस आया है प्रोसेस में, थोड़ा और अच्छा कर दिया गया प्रोसेस को। हाँ, और आपकी लॉगिन आईडी सिक्योर करके रख लेनी, जैसे मैंने आपको कहा पासवर्ड तो आपने बनाया तो आपको आइडिया ही होगा, क्योंकि तत्काल है बेसिक जैसा ही होता है, तो इसमें बहुत कम डॉक्यूमेंट लगता है। आपका फोटो लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, रेंट एग्रीमेंट, एनओसी, वो सारी चीज़ें लगेंगी। ठीक है, तो जहाँ भी आपके सेव है डॉक्यूमेंट्स वहाँ से आप इसको डाल दीजिए यहाँ पर। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट डालने के लिए आप स्क्रॉल डाउन करके अदर डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, यहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए, इसके अलावा कुछ भी जहाँ पे जो लिखा हुआ उसके अलावा कुछ भी डालना है तो एनी अदर डॉक्यूमेंट में आप लिख के डाल सकते हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना है तो आप एनी अदर डॉक्यूमेंट में जाइए, यहाँ लिखिए, अपलोड कीजिए, और ये डॉक्यूमेंट जब जब प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड होता जाएगा ग्रीन बॉक्स आता रहेगा चेक प्रॉपर है। कुछ भी मिस्टेक होगी तो वो वहाँ पे रेड बॉक्स आएगा, कुछ भी अगर आपका अपलोड नहीं हो पाया तो। अभी देखिए हमने आईडी प्रूफ नहीं डाला तो प्रॉपर उसने दिखा दिया कि आप आईडी प्रूफ डालिए। यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पढ़िए। ठीक है, प्रॉपर उसको पढ़ के चेक करके उसके बाद आपकी फ़ीस 100 रुपीज़ ही लगनी है। जैसे बेसिक में 100 लगती है इसमें भी 100 ही लगती है, 1 साल के लिए होगा। आपके पास अगर जीएसटी नंबर है तो आप उस पर डालिए। यहाँ पे तो आपका डिपार्टमेंट जीएसटी नहीं लेता है, बट हाँ स्टेट और सेंट्रल जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जीएसटी लगता है, तो वहाँ आपको क्लेम आ जाता है, तो इस वजह से जीएसटी आ गया। तो ये हमारा फॉर्म होता है प्रॉपर। अभी ये सबमिट नहीं हुआ है, जस्ट आपको पूरा फॉर्म को पढ़ना है, चेक करना है। कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं तो अभी आप बैक जाके उस फॉर्म में जाके आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। कुछ एडिशन करना है, कुछ मिस्टेक होगी तो अभी कर सकते हैं। एक बार सबमिट के बाद बस आप नहीं कर सकते। प्रॉपर आपका हो गया है तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करके पे कर दीजिए, पे कर देंगे फीस को। ये देखिए यहाँ डिक्लेरेशन आ रही है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आधार बेस्ड सीडिंग कर दी है हमने, आधार बेस्ड सीडिंग भी इसमें ऐड कर दी गई है। तो यहाँ पे आप आधार से ई साइन करेंगे। ये जनरली किस में होता था, जो आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस उससे रिलेटेड उसमें आधार साइन होता था, जीएसटी में तो होता ही था, इसमें भी ये ऐड कर दी गई है। तो ओटीपी डालेंगे,
द वेरिफिकेशंस को और ज़्यादा अच्छा कर दिया गया ताकि फेक सर्टिफिकेट इशू ना हो। ठीक है, उसके बाद फीस पे करेंगे। आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जो भी ऑप्शन यहाँ पे सारे मैक्सिमम ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल होते हैं। आपको जो ऑप्शन सही लगता है आप उससे पेमेंट करेंगे। यहाँ पे बेसिक और इसमें कोई गेटवे चार्जेस नहीं लगते। नेक्स्ट करके पेमेंट करके हम आ जाएंगे। अभी हमारे रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगी। हम्म, तो इसको सबमिट करेंगे। ये देखिए ट्रांजेक्शन फिनिश होगी, अपने आप ये बैग आ जाएगा। ये रिसिप्ट जनरेट हो गई है। ये आपके एप्लीकेशन के रिसिप्ट है, फीस पेड हो गई है। अब सर्टिफिकेट कहाँ है, मेन पॉइंट। सर्टिफिकेट के लिए आप डैशबोर्ड पे आइए। डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिलेगा। उसमें आपको इशूड वाले कॉलम में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकते, सेंड मेल है। आप सेंड मेल पे क्लिक कीजिए, जो भी आपने इस पर मेल आई डी डाली है उस पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। और वैसे ऑलरेडी भी वो गया होगा। तो ये रहा आपका सर्टिफिकेट। इसको आप प्रिंट कीजिए। अपने जहाँ भी आपको सबमिशन करना है आप सबमिट कीजिए, अपने वर्क प्लेस पे लगाइए। तो ये था, इस तरह से आप जो है सर्टिफिकेट अपना खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी तरह का ऑब्जेक्शन आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप नीचे हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस स्टेट और आपका अगर टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है तो आपको स्टेट और सेंटर की तरफ जाना है। होप्सो कि आपको सारा प्रोसेस इजीली समझ आ गया होगा, किस तरह से आपको अप्लाई करना है तत्काल सर्टिफिकेट को। और अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से ऊपर चला गया है, बेशक से आपने आज ही तत्काल का सर्टिफिकेट लिया है, बट क्या हुआ कि आपने 1 महीना ही बिजनेस किया और आपका 12 लाख से ऊपर का टर्नओवर चला गया है, तो आप क्या कीजिए, तुरंत ही अपना स्टेट लाइसेंस की अप्लाई कर लीजिए। स्टेट लाइसेंस अप्लाई करने के लिए या सेंट्रल लाइसेंस में जा रहे हैं, या आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है, ई कॉमर्स करना है, रेलवे में सेल करनी है, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेट भी होते हैं एफ फूड लाइसेंस में ही, जिसके लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको तत्काल फूड लाइसेंस या फसाई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिए। और ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे सेफ एंड स्टे अवेयर।